बीसीसीएल एरिया 3 स्थित सोनाडी ओपी एवं धर्माबांध ओपी क्षेत्र के तेतुलिया में बीसीसीएल के जमीन पर स्थित जर्जर मकानों में अवैध तरीके से रह रहे लोगों को खाली करवाने के साथ कई जर्जर मकानों को ध्वस्त किया गया। वहीं तेतुलिया क्षेत्र में कोयला तस्करों द्वारा खोले गए तमाम अवैध माइंस के मुहानों की भराई धनबाद एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी, बाघमारा अंचलाधिकारी कमल किशोर सिंह, बीसीसीएल एरिया 3 के महाप्रबंधक गणेश चंद्र साहा, सीआईएसएफ इंस्पेक्टर चितरंजन सिंह, सोनाडी ओपी प्रभारी श्वेता कुमारी, धर्माबांध ओपी प्रभारी पुनीत मिंज सहित सीआईएसएफ एवं जिला के दर्जनों पुलिस बल की मौजूदगी में कराया गया। क्षेत्र का सर निरीक्षण कर रहे हैं, क्या कुछ मिला सर आपको? बीसीसीएल द्वारा प्रतिवेदित किया गया था कि कुछ इलीगल लोग यहाँ पे रहते हैं, तो उसी के लिए एक फोर्स मजिस्ट्रेट का डिमांड किया गया था, तो उनको विधि व्यवस्था संधारण हेतु फोर्स मजिस्ट्रेट यहाँ दिया गया था। उसी में कुछ जो इलीगल ढंग से रह रहे हैं उन लोगों को पे कार्रवाई होगा, क्योंकि ये एरिया अमेंडेंट भी है, कभी भी अंदर में कोयला धंसान वसान हो सकता है, इसलिए उन लोगों को फिर से एविक्शन के तहत नोटिस करके, एविक्शन एक्ट के तहत इन लोगों को नोटिस करके हटाने के लिए विधिवत कार्रवाई करने के लिए बीसीसीएल को बोला गया है। और जहाँ भी इलीगल माइंस की शिकायत हो रही है उसी पे कार्रवाई चल रही है। क्या सर एरिया 3 ही सिर्फ ऐसा है? और भी जहाँ भी हम लोग को सूचना मिल रहा है वहाँ पे कार्रवाई हो रही है। तो अभी तक मतलब क्या कुछ कार्रवाई की गई है सर? कुछ अवैध जो रह रहे थे, कोई नहीं रह रहे थे, जो मकान बने हुए थे अवैध तरीके से, उसको हटाया गया है। और एक अभी यहाँ पे इलीगल लग रहा था कि यहाँ से कोयला निकाला जा रहा था इलीगल ढंग से, तो उसको भराई किया जाएगा। अभी उन ग्रामीणों का सर आरोप है कि हम लोग 100 वर्षों से बाप परदादा रह रहे थे, लेकिन आज अचानक कल नोटिस थमाकर हम लोग को घर को ध्वस्त कर दिया गया है। इसीलिए बोला गया है बाज़ाब्ता एविक्शन के तहत कार्रवाई करके इन लोग जो देंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी, इसलिए पूरे सभी लोगों जहाँ जो रह रहे थे उनको नहीं हटाया गया है। इस बीच वर्षों से वहां पर रह रहे लोगों को मकान जल्द खाली करने का निर्देश भी दिया गया, ताकि बीसीसीएल की जमीन को जल्द से जल्द खाली करवाकर अतिक्रमण मुक्त किया जा सके। वर्षों से यहां सैकड़ों लोग रहते आ रहे हैं, अचानक इस तरह की कार्रवाई उचित नहीं, स्थानीय लोग कह रहे हैं। रोकने के लिए उपायुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज हम लोग तेतुलिया क्षेत्र में विभिन्न मौजा में जांच किए हैं। कुछ एबंडेंट क्वार्टर्स जिसमें ये आशंका है कि चोरी की नीयत से कुछ लोग बाहर से आकर के रह रहे हैं, वैसे क्वार्टर्स को तोड़ा गया और कोयला चोरी पे अंकुश कैसे लगाया जाए उसका भी प्रयास हो रहा है। ये बीसीसीएल की ओर से था या उपायुक्त की ओर से? बीसीसीएल और जिला प्रशासन दोनों का संयुक्त छापामारी। हमारी जानकारी के अनुसार सर एक कोई लिस्ट आप लोगों के पास डीसी साहब के यहाँ से आया हुआ है, जिसमें अवैध निर्माण कर जो लोग रह रहे हैं उनको तोड़ने की बात उसमें कही गई है, कुछ ऐसा? लिस्ट सर की तरफ से भी नहीं मिला है, ये इसी की हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहाँ पे ऐसे भवन अवस्थित है जहाँ इस तरह के लोग रह सकते हैं। तो ऐसे भवनों को चिन्हित कर तोड़ने की कार्रवाई हो रही है। आज भी कई एक भवन को तोड़ा गया है और आगे भी अभी हम लोग ये कार्रवाई जारी रखेंगे। शिकायत करता कोई है या नहीं, सो मोटो संज्ञान लिया गया है प्रशासन के द्वारा। अब आज निरीक्षण करने आए हैं थे क्या डोजरिंग करने तोड़ने के लिए? तोड़ा भी गया है, आप लोगों ने तो देखा ही, तोड़ा भी गया है। तो ऐसा जगह टूटा जहाँ कोई मतलब नहीं है, वैसे जगहों को हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि कोई बाहर से आकर के वहाँ चोरी करने की नीयत से लोग रहें। जहाँ जहाँ लोग रह रहे थे मजदूर टाइप का, वो सब जगह टूटा है आज? नहीं, उनको भी नोटिस किया जा रहा है, उनको भी तोड़ा जाएगा। एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी ने बताया कि बीसीसीएल के द्वारा आवेदन दिया गया था कि क्षेत्र के कुछ अस्थायी लोग आकर रह रहे हैं और उनके द्वारा कोयला चोरी किया जा रहा है, इसलिए विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर जर्जर भवनों को ध्वस्त किया गया एवं चल रहे अवैध माइंस के मुहानों की भराई की गई। साथ ही बीसीसीएल की जमीन पर अतिक्रमण कर रह रहे लोगों को नोटिस कर खाली करवाने का निर्देश दिया गया, क्योंकि ये पूरा इलाका माइंस प्रभावित क्षेत्र है और कभी भी घटनाएं घट सकती है।
मामला ये है कि बहुत सारी इलीगल माइनिंग चल रही है तेतुलिया कुलरी के अंतर्गत, जिसके आए दिन खबर निकलते रहता है आप लोग के माध्यम से। सामाजिक सुधार के तौर पर डीसी महोदय के साथ जो मीटिंग हम लोग को हुई थी, उसमें डिसीजन हुई थी कि BCCL के क्वार्टर्स एवं BCCL के ज़मीन में बाहरी आदमी आकर के रहते हैं, आप लोग इसको टेकअप करिए। तदनुसार हम लोग ने मजिस्ट्रेट बहाल के लिए जिला प्रशासन को आग्रह किए थे। आज उसी के तहत काम हो रही है। सर, इसमें हम लोगों की जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों का लिस्ट बना हुआ है जो इलीगल तरीके से एनक्रोचमेंट करके रह रहे हैं, और क्या लिस्ट का क्या मामला है सर? कितने लोगों का नाम है उसमें? हाँ, ये तो अभी जो आसपास की जगह है, पूरे कोलिडी बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो उसमें से हम लोग निकाल करके आज के कार्य के लिए लिस्ट बनाए थे। लेकिन ये ऐसा देखा जाए तो ये बहुत दिनों से इलीगल माइनिंग के आदमी की काम चल रही है, कहाँ कहाँ रह रही है, और हम लोग को BCCL अधिकारी के लॉ एंड ऑर्डर के अथॉरिटी ना होने के एवज में हम लोग एग्जैक्ट आंकड़े उसके सर्वेक्षण भी नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए भी हम लोग जिला प्रशासन के आग्रह किए हैं कि आप हमें सर्वेक्षण करवाने में मदद करें। अभी जो लिस्ट मिली है सर, उनमें से कितने लोगों के घर तोड़े गए? अभी तो 6-7 घर ही तोड़ पाए हैं, बाकी और डिसीजन जैसे होगा उसमें हम लोगों ने मौके पे देखा सर कि जिन ये को ध्वस्त किया गया, जिन बिल्डिंगों को, वो उसमें वो तो एमेंडेंट थे, उसमें कोई था नहीं, वो बिना मतलब के बिल्डिंग थे। हाँ, ये एमेंडेंट है या नहीं है, इसके तो बात ये होता है ना कि उसके इस्तेमाल क्या होता है। उनके पास CID की रिपोर्ट थी और उसके आधार पे उन्होंने 4 टोला के नाम चिन्हित किए। क्या इसको कह सकते हैं सर हाँ, कि आप लोगों ने खाना पूर्ति की है? हमारे काम है ही नहीं, ये काम लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक है। BCCL लॉ एंड ऑर्डर के मालिक नहीं होती है।